वेस्ट एशिया में कब शांति स्थापित होगी, शायद ये बहुत दूर की बात है। क्योंकि अभी आपने देखा कि जिस तरीके से सीरिया में तख्ता पलट हो गया, असद रिजीम बिल्कुल ख़त्म हो गया, असद भाग करके रशिया में छुपा बैठा है। वहीं दूसरी तरफ अब सीरिया के बाद इसराइल ने टारगेट कर लिया है यमन को। क्योंकि जब से असद रिजीम ख़त्म हुआ है तब से इसराइल लगातार सीरिया के ऊपर बॉम्ब दर बॉम्ब 500 के लगभग लगातार अटैक कर दिए गए। इसमें टारगेट ये है कि अब सीरिया की ज़मीन को किसी भी हद में ईरान यूज़ ना कर सके, ये इजराइल का सीधा टारगेट है। क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि लेबनान में एक आप देख सकते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करता है, दैट इज हिजबुल्ला, राइट। गाजा से ऑपरेट करता था हमास और यमन से ऑपरेट कर रहा है हूथी। इस तरीके से ये 3H है ना, ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से जानी जाती है अगेंस्ट इजराइल एंड यूएसए। और अब यहां पर इजराइल ने दो को तो मोर और लेस घुटनों पर ला दिया है, अब तीसरा टारगेट यमन है। ऐसे में अभी रीसेंट रिपोर्ट्स निकल के आई हैं, बट अगेन मैं बता दूं ये रिपोर्ट्स जो हैं वो आप देखेंगे, यरूशलेम पोस्ट है ना, इजराइल का ही एक डॉक्यूमेंट न्यूज़पेपर, उसकी रिपोर्ट्स के बेसिस पे हम ये बात कर रहे हैं। इजराइल प्लान कर रहा है कि अब वो यमन के हौतीस को भी खत्म कर देगा। सवाल ये आता है कि हौतीस कैसे आ गए टारगेट पे। देखो, ये तो आपको पता ही है कि ईरान है वो डायरेक्टली कभी लड़ाई नहीं लड़ता। ईरान अपने प्रॉक्सीज को पाल के रखता है, पालतू कुत्ते पाल के रखता है, जिनमें एक तरफ हिजबुल्ला, दूसरा हमास और तीसरा हौथी। हिजबुल्ला और हमास और हिजबुल्ला को तो देखो ठिकाने लगा दिया गया है, मोर और लेस उनकी सप्लाई चेन उनको बहुत हद तक घुटनों पर ला दिया है। बट अब हौथीज पे टारगेट इसलिए किया गया है कि जब से हमास ने इजराइल पे अटैक किया था 7 अक्टूबर 2023 को, तब से लेकर अभी तक आप देखेंगे कि इजराइल ने जब भी हमास पे एक्शन किया है ना, तो उसके बदले में इधर से ये जो हौथीज है ना, इन्होंने इजराइल पर कई अटैक्स किए हैं। और कल परसों का जो अटैक था इसी हफ्ते के अंदर, उनकी तरफ से हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया गया इजराइल में, इजराइल की जाफा सिटी है उस पर। तो ये अपने आप में इजराइल को पोक करने वाली बात है। इजराइल के लिए एक सिंपल सी बात कही जाती है कि अगर आप एक ईंट से मारोगे तो इजराइल आपको रिप्लाई के अंदर पहाड़ मारेगा। और यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या आ रही है कि इजराइल की जो डिफेंस फोर्स है उसको वहां की सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट का यस मिल चुका है। बच रहा है तो केवल पॉलिटिकल अप्रूवल, पॉलिटिकल लीडरशिप बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कि हाँ गो अहेड और ठोक दो उनको, बस इतना ही बाकी है। बाकी आप देखेंगे कि अभी हालात वेस्ट एशिया में और बिगड़ने वाले हैं, यहां से ये चीज आप समझ जाएं। बट आगे हम पहुंचे उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये ऐसा अभी के टाइम पे क्यों एस्केलेट हो रहा है। क्योंकि अभी हम यमन से जो हौतीज है ना, उन्होंने एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है जिसका नाम है पैलेस्टीन 2। ये मिसाइल इनके पास में आई कहां से, एक तो ये बहुत बड़ा एंगल है, ये मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से यहां पर रशिया का एंगल भी उलझा हुआ है। साथ ही साथ ड्रोन से और कई छोटी बड़ी मिसाइल से हौथीज ने इजराइल बाउंड शिप्स के ऊपर अटैक किया। बट वहां पर यूएसए की नेवी की जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, नेवी के हेलीकॉप्टर्स, फ्रांस की जो एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स हैं, उन्होंने मिलकर के पूरी प्रोटेक्शन दे दी। दैट मीन्स हौथीज का जो अटैक था वो हो गया बिल्कुल नल, जीरो कर दिया। बट हौथीज यहां पर ईरान का झंडा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये लास्ट कड़ी बच रही है जिसको बहुत हद तक तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इजराइल के लिए, और इजराइल इस बात को बहुत अच्छे से समझता भी है। बट मैं आपको बता दूं कि PWIS की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स रन कराया जा रहा है, जिसमें आप संकल्प टाइटन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं 2026 के लिए, 2025 के लिए ज्वाइन कर सकते हैं हम प्रहार और टाइटन। अगेन वो मीडियम वाला सेगमेंट आप देख लें। रेट्स बिल्कुल कम है, मात्र 8,000 रुपये, जिसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास के साथ में आपको डेली MCQs प्लस मेन्स क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्लस CSET क्लासेस दी जाती हैं, प्लस कॉम्प्रिहेंसिव GS बुक्स दी जाती है, जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चेक कर लीजिए। तो बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि यहां पर है ये आपका इजराइल। देखिए ये है इजराइल। इजराइल ने यहां पर सीरिया में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ, बशर अल असद की जो सिस्टम थी जो कि मोर और लेस ईरान के इशारों पर नाचती थी, वो हो गई यहां पर खत्म। ऐसे में यहां से जो ऑपरेट करने वाला टेररिस्ट ग्रुप हिजबुल्ला है उसको सप्लाई हो गई बंद।
समझ गए। और इजराइल ने अभी सीरिया के अंदर जो भी प्रीवियस रिजीम के एस्टैब्लिशमेंट है उनको खत्म करने के लिए कई खतरनाक वाले अटैक भी किए हैं, बहुत गजब के बॉम्ब ब्लास्ट भी किए हैं। और मैसेज सिंपल ये दिया है कि जो न्यू रिजीम आया है सीरिया में, अगर उसने ईरान को एंटरटेन किया तो अच्छा नहीं होगा, खुली धमकी दी है। अभी आप देखेंगे कि यहां पर जो नया सिस्टम इंस्टॉल हुआ है, कहाँ की बात कर रहे हैं हम, सीरिया की, तो वहां पर अभी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मोहम्मद अल बशीर काम कर रहे हैं। ठीक है, बताया जा रहा है प्रो यूएस इंडिविजुअल है, एंटी असद इंडिविजुअल है ये। तो ऐसे में यहां पर ये तो मामला बड़ा क्लियर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि सीरिया अब शायद आने वाले कुछ समय में जल्दबाजी तो नहीं करेगा, एटलीस्ट ईरान को सपोर्ट देने में, तो क्योंकि कैसे जैसे करके ये सत्ता असद के हाथ से निकली है, नहीं तो पिछले 50 साल से ये लोग ही रूल कर रहे थे, पहले पिता फिर बेटा। तो ऐसे में असद सिस्टम को हिलाना वहां पर ओपोजिशन पार्टीज का भी टारगेट था, ओपोजिशन में से ये निकला हुआ बंदा है जिसका नाम है मोहम्मद अल बाशिर। बट पॉइंट इज कि ये लोग जो हैं ये काम करने का तरीका कुछ ऐसा अप्रोच लेकर के चल रहे हैं कि हमें इजराइल को बिल्कुल भी टारगेट नहीं करना। आप खुद देखेंगे कि इजराइल ने 500 के लगभग बॉम्ब्स डाले, है ना, किसके ऊपर, सीरिया पे, अभी कल परसों के अंदर ही। बट इनके तरफ से एक भी चू भी आवाज नहीं आई है कि हाँ भाई इजराइल ने किया जो गलत किया, बस इतना बोल दिया कि अब सीरिया असद फ्री हो गया। इसका मतलब सिंपल है कि यहां पर अब ईरान को कोई एंटरटेन करने वाला फिलहाल के टाइम पे तो कोई नहीं बैठा है। तो ईरान की एक ब्रांच तो यहां पर हो गई खत्म एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में। यहां की हम बात कर रहे हैं हमास की, तो हमास को बहुत बुरे तरीके से लताड़ लग चुकी है। इनके साथ में पीस कॉन्वर्सेशन चल रही है बहुत हद तक, कोशिश ये है कि दोहा में मीटिंग्स हो जाए, फाइनल हो जाए, बट वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं बीच का रास्ता नहीं निकल रहा। तब तक इजराइल अपने मिशन पे कंटिन्यू है, तो हमास वैसे सुसुप एक तरीके से कह सकते हैं बिल्कुल डॉर्मेंट कंडीशन में जा चुका है, इतना बुरा तरीके से मार लग गई। पर अभी भी इजराइल को यमन की तरफ से जो ईरान का एक प्रॉक्सी ऑपरेट करता है हुतीज, उनका सपोर्ट अभी भी है। आप देखेंगे कि यमन मतलब एक तरीके से यहां से अटैक हो रहा है, यमन के जो हुतीज हैं उन्होंने इस तरीके से अटैक किया कि अभी रिसेंटली तल अवीव जो है ना, तल अवीव, वहीं पर जाफा करके एक सिटी है, वहां पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर दिया। वो बात अलग है कि वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ये कहना है कि भाई सायरन अलर्ट पे नहीं था, और दूसरा हमने उसको मार गिराया है। और होतीज ने ये कहा है कि हाँ जी हमने अटैक किया है, वो छाती कूट के बोल रहे हैं कि हाँ जी हमने बड़ा काम किया है। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है, पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ कि जब से इजराइल ने हमास को टारगेट करना स्टार्ट किया है, तब से ये जो होतीज है ना, इनके बड़ा दर्द उठता रहता है। तो इन्होंने बहुत डिफेंड करने की कोशिश की है हमास को। उसके जवाब में इजराइल ऑलरेडी यमन पर इसी साल आप देखेंगे कि 2 बार अटैक कर चुका है यमन पे। यहां पर एक पोर्ट है जिसका नाम है, यहां पर पर्टिकुलरली हम रेड सी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इसका नाम है होदीदा पोर्ट। क्या नाम है इसका? होदीदा पोर्ट। इस पोर्ट के ऊपर अटैक कर दिया था इजराइल ने एक रिटेलिएशन के फॉर्म में। इसका मतलब इजराइल की रेंज में सीधा है। क्यों? क्योंकि रेड सी वाले एरिया में यहां पर इजरायली डिस्ट्रॉयर्स या फिर यूएस नेवी या फिर हमने बात की अभी फ्रेंच एयरफोर्स एयरक्राफ्ट, ये डिप्लॉयड है भैया परमानेंट। तो ये क्या करते हैं कि यहां से कॉमर्शियल शिप्स जो भी जाते हैं उनको टारगेट होतीज करते हैं, बट उनको एस्कोर्ट करते हैं, इनकी प्रोटेक्शन करते हैं यहां पर ये नेवी के और एयरफोर्स के जो भी डिप्लॉयमेंट है यूएस, फ्रांस और इनके तरफ से। तो कुल मिलाकर के यहां पर अब नेक्स्ट टारगेट होतीज हैं, इसमें कोई डाउट वाली चीज ही नहीं है। क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि ईरान देखो खुद डायरेक्टली फ्रंट फेस टू फेस लड़ने की क्षमता रखता नहीं है, और लड़ने की क्षमता भी रखता है तो एक अटैक कर दिया और फिर बोल देता है कि आज ही हमारा हिसाब बराबर हो गया, ये कहने वाला देश है, और ऑपरेट करता है फिर वो प्रॉक्सीज में। तो यहां पर सीरिया का गिरना ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ है, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें तो हमास के बाद में अब होतीज बचे, इन होतीज को अब कौन कितना बचा पाता है वो देखने वाली बात है। बट इसी एरिया में सऊदी अरब और ओमान जैसी जो पावर्स हैं वो चाहती हैं कि होतीज यहां से खत्म हो जाए, क्योंकि यहां पर मामला शिया सुन्नी का आ जाता है। शिया ईरान जो कि होतीज को सपोर्ट कर रहा है, वहीं पर सऊदी अरब, ओमान ये सुन्नी, और ये कंट्रीज ऐसे हैं जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी को लेकर के चलते हैं, जो इकोनॉमिकली आगे बढ़ना चाहते हैं, मार्केट में इतना नहीं है इनका, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये भी चाहते हैं कि यहाँ से होतीज की जड़ उखड़ जाए तो अच्छा है। तो यहाँ पर इजराइल को एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, डायरेक्टली नहीं मिलेगा तो इनडायरेक्टली सपोर्ट है इनका।
तो ऐसे में अब हौथीस के लिए अब सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। वहीं पर हौथीस का जो लीडर है जिसका नाम है ब्रिगेडियर जनरल याया सारी, उसने ट्यूसडे को ये कहा है कि हमने अमेरिकन शिप्स पे इन पे टारगेट किया, बट अगेन मैं बता दूं जो भी इनके द्वारा टारगेट किया गया था उनको नेस्त नाबूद कर दिया गया यूएसए के जो भी वहां पर डिप्लॉयमेंट थी उनके द्वारा। बट ये बात फैक्ट है कि रेड सी और गल्फ ऑफ एडन की तरफ जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसकी रूट्स है ना वो सीधी गाजा वॉर से जा रही है, और गाजा वॉर को लेकर के ही हौथीज है ना वो बड़े ईरान के सपोर्ट के चलते बड़े उछलते रहते हैं। अब इनको ट्रीटमेंट देगा इजराइल, ये बात अब साफ साफ दिखाई पड़ रही है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज अभी रिसेंटली डेवलपमेंट में आई, तो सोचा आपके साथ शेयर की जाए। और लेटेस्ट डेवलपमेंट आएंगे डेफिनेटली बताए जाएंगे। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, 4 डिफरेंट गर्ल्स हैं, आप बताओ इनका ईस्ट टू वेस्ट क्रोनोलॉजी। ईस्ट टू वेस्ट का मतलब यूं डायरेक्शन जाएगी ईस्ट टू वेस्ट। आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे और अपनी राय जरूर शेयर करें इस मामले में कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।